क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हैसियत सिर्फ 1000 वोटों की है? 2 सीटों पर जो उपचुनाव के परिणाम आए उसके बाद आंकड़े यही कहते हैं। तेजस्वी यादव की दोस्ती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई, लेकिन उसका कोई फलसफा नहीं निकला। नीतीश से पहले जब तेजस्वी यादव अकेले उन उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे तो तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा था, लेकिन नीतीश से दोस्ती के बाद जो परिणाम इन 2 सीटों के उपचुनाव में आए हैं उसके बाद तेजस्वी यादव इस आंकड़े को देखकर सकते में पड़ जाएंगे। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा मोकामा विधानसभा क्षेत्र की हो रही थी। बाहुबली अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा था। राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा था। नीलम देवी चुनाव भी जीत गईं, लेकिन उनकी जीत के बाद भी राजद को नींद जरूर नहीं पड़ेगी। आंकड़े ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने तकरीबन 36,000 वोट से जीत हासिल की थी। 2022 के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को राजद, कांग्रेस, वाम पार्टियों के साथ साथ नीतीश कुमार का भी समर्थन था, लेकिन नीलम देवी सिर्फ 16,741 वोटों से ही चुनाव जीत पाई। ऐसा तब हुआ जब मोकामा विधानसभा सीट पर 30 साल में पहली दफे चुनाव लड़ रही थी बीजेपी ने इस चुनाव से पहले कभी वहां चुनावी तैयारी नहीं की थी। 1995 से ही बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती आई थी। हमेशा से ये सीट जेडीयू के कोटे में जाता था। 2015 में जब जेडीयू से गठबंधन नहीं था तो बीजेपी ने ये सीट लोजपा के लिए छोड़ दिया। पहली दफे चुनाव लड़ रही बीजेपी ने मोकामा में लगभग 63,000 वोट हासिल किए हैं, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सिर्फ 42,749 वोट ला पाए थे। यानी बीजेपी ने उस समय भी 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किया। सबसे पहले आप ये जान लें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र नीतीश कुमार के लिए गृह क्षेत्र जैसा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र पहले बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था, जहां से नीतीश कुमार लगातार सांसद हुआ करते थे। अब ये जानिए कि नीतीश के आने से राजद को फ़ायदा क्या हुआ है। 2020 में जब नीतीश राजद का विरोध कर रहे थे तो आरजेडी के उम्मीदवार अनंत सिंह को 78,721 वोट मिले थे। 2022 में जब नीतीश ने राजद का समर्थन किया तो राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार नीलम देवी को 79,744 वोट आए, यानी पहले से 1,000 वोट ज़्यादा। ऐसा तब हुआ जब उपचुनाव में मोकामा में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2022 के उपचुनाव में ज़्यादा वोटिंग हुई। जाहिर है अगर ज़्यादा वोटिंग हुई तो उम्मीदवारों के वोट बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस तथ्य को न भी माने तो सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आने से राजद को क्या फ़ायदा हुआ। आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ 1,000 वोट का फ़ायदा हुआ। बात सीधी सी है, 2020 में अकेले लड़कर जितने वोट मिले थे इस दफ़े उससे 1,000 वोट ज़्यादा बढ़े हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर अनंत सिंह की पत्नी राजद की उम्मीदवार नहीं होती तो क्या होता। मोकामा क्षेत्र में अनंत सिंह की हैसियत किसी से छिपी हुई नहीं है। वे निर्दलीय चुनाव लड़कर भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू और राजद साथ थे। अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और तब भी उन्होंने जेडीयू राजद के साझा उम्मीदवार नीरज कुमार को लगभग 19,000 वोट से हराया था। मोकामा में हुए पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह ने 6 बार जीत हासिल की है। जानकार बता रहे हैं कि इस दफ़े भी मोकामा क्षेत्र से राजद को नहीं बल्कि अनंत सिंह को जीत मिली है। हाँ, नीतीश के आने का नुकसान ये हुआ है कि जीत का मार्जिन 2020 ही नहीं बल्कि 2015 के चुनाव से भी कम हो गया है। वैसे राजद इसे अपनी उपलब्धि बता सकती है, लेकिन गोपालगंज सीट पर उसने बीजेपी को कड़ा मुकाबला दिया। बीजेपी ये सीट लगभग 2,000 वोट से जीतने में सफल रही, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष सिंह 36,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके थे। लेकिन रिजल्ट के आंकड़े बता रहे हैं कि अगर वहां कड़ा मुकाबला हुआ तो उसका भी श्रेय नीतीश को नहीं दिया जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज से राजद ने अपना उम्मीदवार
उतारा ही नहीं था। ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। कांग्रेस ने वहां से आसिफ गफूर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तेजस्वी के मामा साधु यादव बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए थे। साधु यादव ने राजद के आधार वोट यानी यादवों का ज़्यादातर वोट समेट लिया था। लिहाजा 2020 के चुनाव में साधु यादव ने 41,000 से ज़्यादा वोट पाया और वे वहीं दूसरे नंबर पर रह गए थे। कांग्रेस के आसिफ गफूर तीसरे नंबर पे थे। 2020 के चुनाव में भी अगर साधु यादव और कांग्रेस के आसिफ गफूर का वोट एक साथ होता तो बीजेपी चुनाव हारने की स्थिति में होती। 2022 के उपचुनाव में एक बार फिर साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा देवी को बसपा के टिकट पर मैदान में उतार दिया, लेकिन यादवों ने साधु यादव से पल्ला झाड़ लिया। इंदिरा देवी को 9,000 वोट भी नहीं आ पाए। गोपालगंज उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है और वहां के दलित वोटरों में मायावती का प्रभाव है। इंदिरा देवी को मायावती के समर्थक दलित वोटरों का ही वोट मिल पाया। साधु यादव अपनी बिरादरी यानी यादव वोटरों में कोई सेंधमानी नहीं कर पाए। राजद के कैंडिडेट को उसका फ़ायदा मिला। गोपालगंज में अगर बीजेपी कड़े मुकाबले में फंसी तो उसका एक और प्रमुख कारण था कि बीजेपी कोटे में सेंधमारी। दरअसल तेजस्वी यादव ने पहली दफ़े प्रयोग करते हुए गोपालगंज से वैश्य समुदाय के मोहन प्रसाद को टिकट दे दिया। मोहन प्रसाद गुप्ता ने बीजेपी के आधार वोट माने जाने वाले वैश्यों के वोट में जमकर सेंध लगाई। इसमें भी नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं रही। 3 महीने पहले ही नीतीश से दोस्ती करने वाले तेजस्वी यादव के लिए उपचुनाव का परिणाम बहुत बेहतर नहीं माना जा सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद में तेजस्वी का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था। मोकामा और गोपालगंज में चुनाव से पहले बिहार में 3 और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। इसी साल बोचहां में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसी सीट पर 2020 में राजद का उम्मीदवार 11,000 वोट से चुनाव हार गया। जीत एनडीए में शामिल मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान को मिली। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद 2022 के अप्रैल में जब बोचहां में उपचुनाव हुआ तो राजद का उम्मीदवार 36,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। 2020 के बाद तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा पिछले साल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में भी हुआ था। इन दोनों सीटों पर तेजस्वी के उम्मीदवार ने पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब स्थिति बदली हुई नज़र आ रही है। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के रिजल्ट के बाद ये बात सामने आ रही है कि A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव से वोटर बिदक भी रहे हैं। सियासी जानकार सबसे पहला उदाहरण पासवान जाति के वोटरों को दे रहे हैं। पासवान जाति के वोटरों की कोई नाराज़गी तेजस्वी यादव से नहीं थी, तभी बोचहां उपचुनाव में तेजस्वी के उम्मीदवार को पासवान जाति का ठोक में वोट मिला। लेकिन नीतीश के साथ जाने के बाद तेजस्वी से पासवान जाति के वोटर दूर हुए। उपचुनाव के दौरान ही रामविलास पासवान पर नीतीश कुमार की टिप्पणी से पासवान जाति के लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। सियासी जानकार बता रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी के गठजोड़ का असर भूमियार वोटरों पर भी पड़ा है। 1990 से ही लालू यादव से दूर रहे भूमियार वोटरों ने बोचहां उपचुनाव के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव का जमकर साथ दिया। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश के कारण तेजस्वी यादव से ये वोट बैंक भी बिदक रहा है। कमोबेश यही स्थिति राजपूत और ब्राह्मण वोटरों की भी है। इन जातियों का भी झुकाव तेजस्वी यादव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन नीतीश के साथ जाने के बाद दूरी बढ़ रही है। राजपूतों का एक बड़ा तबका मान रहा है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कारण सुधाकर सिंह की बलि ले ली। इसका असर मोकामा में देखने को मिला, जहां राजपूतों का ज़्यादातर वोट बीजेपी में चला गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बदलेंगे। नीतीश कुमार के साथ जाने का नुकसान तो साफ दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में नहीं है, या फिर नीतीश के पास कोई बड़ा वोट बैंक रह ही नहीं गया। अगर ऐसा होता है तो फिर तेजस्वी की आगे की रणनीति खतरे में है। तो निश्चित तौर पर जो 2 परिणाम इन 2 सीटों के उपचुनाव पर आए हैं, उसके बाद अब तेजस्वी यादव के लिए एक अग्नि परीक्षा ये भी है कि क्या जो समीकरण इस वक्त बिहार में महागठबंधन का है, उस समीकरण के साथ तेजस्वी यादव आगे की सियासत मजबूती से कर पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का जो ताकत इस चुनाव में नज़र आया है वो फीका पड़ा, और जो हैसियत सीएम नीतीश की नज़र आई वो महज 1,000 वोट की है। क्या इस 1,000 के वोट से आने वाले समय में तेजस्वी यादव जो बिहार के सीएम का सपना देख रहे हैं वो बन पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।